क्या द्वापर युग का अंत वास्तव में हो चुका है, या यमुना की गहराइयों में आज भी वो रहस्य सो रहे हैं जिनका जिक्र पुराणों में मिलता है। जनवरी की वो दोपहर वृंदावन का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जो लोगों ने देखा वो विज्ञान के नियमों से परे था। 9 फन उबलता हुआ पानी और एक ऐसी दैवीय घटना जिसने हजारों भक्तों को एक ही पल में डर और ईश्वर के साक्षात अनुभव से रूबरू करा दिया। आज की वीडियो में सुनिए वृंदावन के केशी घाट की वो सच्ची दास्तां जिसे मुख्यधारा की मीडिया ने छुपा दिया, लेकिन वहां मौजूद चश्मदीदों की रूह आज भी कांप जाती है। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। घड़ी में दोपहर के 2:45 हो रहे थे। जनवरी का महीना था और सूरज आग उगल रहा था। आमतौर पर इस समय वृंदावन के घाटों पर भीड़ कम होती है, लेकिन उस दिन एकादशी थी। भक्तों की एक टोली जो गुजरात और महाराष्ट्र से आई थी, यमुना स्नान के लिए केशी घाट पर मौजूद थी। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा एकदम रुकी हुई थी। वहां मौजूद एक स्थानीय नाव वाले जिसका नाम रमेश था, उन्होंने बाद में बताया कि उस दिन यमुना का पानी सामान्य से ज्यादा काला नजर आ रहा था। रमेश कहते हैं, साहब, मैं 40 साल से यमुना मैया की गोद में नाव चला रहा हूं। मैंने बाढ़ देखी है, सूखा देखा है, लेकिन उस दिन पानी शांत नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर खौल रहा हो, जैसे कोई बहुत विशाल चीज नीचे सांस ले रही हो। श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, कुछ बच्चे पानी में छप छप कर रहे थे। तभी अचानक पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई। केशी घाट के पुराने बरगद के पेड़ पर बैठे सैकड़ों कबूतर और तोते एक साथ बिना किसी आवाज के आकाश में उड़ गए, जैसे उन्हें किसी आने वाले खतरे का आभास हो गया हो। दोपहर के 3 बजते ही पानी के बीचों बीच किनारे से लगभग 100 मीटर दूर एक भंवर बनना शुरू हुआ। पहले यह छोटा था, लेकिन देखते ही देखते इसका व्यास 20 फीट तक फैल गया। पानी के घूमने की आवाज इतनी तेज थी कि घाट पर आरती की तैयारी कर रहे पुजारियों को लगा कि शायद कोई मोटर चल गई है, लेकिन यह कोई मोटर नहीं थी। स्नान कर रहे एक भक्त आलोक मिश्रा, जो अपने मोबाइल से व्लॉग बना रहे थे, उन्होंने उस दृश्य को कैद कर लिया। उनके वीडियो में साफ सुना जा सकता है, लोग चिल्ला रहे हैं, भागो, बाहर निकलो, मगरमच्छ है। लेकिन वो मगरमच्छ नहीं था। अचानक पानी का रंग गहरे नीले से बदलकर रक्ताभ लाल होने लगा, जैसे नीचे से मिट्टी नहीं बल्कि कुछ और ऊपर आ रहा हो। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। पानी की एक विशाल दीवार लगभग 15 फीट ऊंची ऊपर उठी। उस पानी की दीवार के बीच से जो आकृति निकली, उसे देखकर वहां मौजूद हजारों से ज्यादा लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कई महिलाएं बेहोश होकर गिर पड़ी। वह एक विशालकाय सर्प था, लेकिन साधारण सर्प नहीं। उसका शरीर इतना मोटा था जितना एक पुराने बरगद का तना। उसका रंग कोयले से भी ज्यादा काला था, लेकिन उसकी त्वचा पर हीरे जैसी चमकती हुई धारियां थीं। और सबसे खौफनाक बात, उसके 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 9 फन 9 थे। जी हां, 9 फन। बीच वाला फन सबसे बड़ा था, जिसके माथे पर एक अजीब सा रत्न चमक रहा था, जो दोपहर के सूरज की रोशनी को भी फीका कर रहा था। बाकी के 8 फन उसके चारों ओर फुफकार रहे थे। उसकी आंखें वो आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं, जिनमें सिर्फ क्रोध और विनाश दिख रहा था। घाट पर भगदड़ मच गई। कालिया नाग, कालिया नाग की चीखें गूंजने लगीं। लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर भागने लगे। जो लोग पानी में थे वे जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन डर के मारे उनके शरीर सुन्न पड़ चुके थे। नाग ने एक जोरदार हुंकार भरी। यह आवाज किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के टकराने की गड़गड़ाहट हो। उस आवाज से घाट के किनारे रखे मटके फूट गए। पास के मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। यह दृश्य कलयुग में असंभव था, लेकिन यह हो रहा था। वो पौराणिक कालिया नाग, जिसे भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले यहां से निकाल दिया था, वो वापस आ चुका था। लेकिन क्यों? नाग ने अपनी पूंछ से पानी पर प्रहार किया।
इससे उठी लहरों ने किनारे पर खड़ी कई नावों को पलट दिया। रमेश नाविक, जो अभी भी अपनी नाव को बचाने की कोशिश कर रहा था, लहरों की चपेट में आ गया। सबको लगा कि आज प्रलय निश्चित है। वह नाग धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। उसकी 9 जीभें लपलपा रही थीं, जैसे वो किसी शिकार की तलाश में हो। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आ रही थीं, लेकिन पुलिस वाले भी घाट से 500 मीटर दूर ही रुक गए। उनकी बंदूकों में वो ताकत नहीं थी जो इस दैवीय राक्षस को रोक सके। एक बुजुर्ग पुजारी, पंडित श्रीधर, जो घाट पर वर्षों से आरती करते थे, वे भागे नहीं। वे वहीं सीढ़ियों पर खड़े रहे। उनके हाथ में आरती की थाली थी जो कांप रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। नाग घाट के एकदम करीब आ गया। उसका विशाल फन पंडित जी के चेहरे से महज 10 फीट की दूरी पर था। उसकी सांसों से निकलती गर्म हवा पंडित जी के कपड़ों को जला रही थी। एक जहरीली गंध पूरे वातावरण में फैल गई, जिससे लोगों का दम घुटने लगा। नाग ने अपना विशाल मुंह खोला। उसके दांत तलवारों जैसे नुकीले थे। ऐसा लगा कि वो पंडित जी को निगलने ही वाला है। भीड़ दूर से चीख रही थी, पंडित जी हट जाओ। लेकिन तभी वो चमत्कार हुआ जिसने विज्ञान, तर्क और नास्तिकता की धज्जियां उड़ा दी। जैसे ही नाग ने पंडित जी पर हमला करने के लिए अपना फन नीचे किया, कहीं से नहीं बल्कि हर जगह से एक मधुर बांसुरी की आवाज आने लगी। यह आवाज किसी स्पीकर से नहीं आ रही थी। यह हवा में थी, पानी में थी और लोगों के दिलों में थी। इस आवाज में इतना सम्मोहन था कि भागते हुए लोग रुक गए, रोते हुए बच्चे चुप हो गए, यहां तक कि हवा भी थम गई। अचानक केशी घाट के ठीक ऊपर आकाश में बादलों का एक झुंड बना जो मोर पंख के आकार का था। उस बादल के बीच से सूरज की एक किरण सीधी उस 9 फन वाले नाग के ऊपर पड़ी, और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला था। वो खूंखार नाग, जो अभी तबाही मचाने को तैयार था, उस बांसुरी की धुन को सुनते ही ठिठक गया। उसकी लाल अंगारों जैसी आंखें बदलने लगीं। उनका रंग लाल से बदलकर नीला हो गया। उसका क्रोध करुणा में बदल गया। पंडित श्रीधर बताते हैं, मैंने देखा कि उस नाग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो मुझे खाने नहीं आया था, वो कुछ और ढूंढ रहा था। देखते ही देखते नाग ने अपने 9 फन नीचे झुका ली। उसने घाट की सीढ़ी पर अपना माथा टेक दिया। यह एक जानवर का व्यवहार नहीं था, यह एक भक्त का व्यवहार था। वो नाग साष्टांग प्रणाम कर रहा था। भीड़ में से किसी ने जोर से नारा लगाया, बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ही जयकारा लगा, नाग ने अपना शरीर ऊपर उठाया और नाचने लगा। जी हां, वो 9 फन वाला विशालकाय सर्प पानी की सतह पर ऐसे झूम रहा था जैसे कोई गोपियों के साथ रास रचा रहा हो। पानी के अंदर से रंग बिरंगे फूल, कमल, गेंदा, गुलाब अपने आप ऊपर आने लगे। पूरा घाट फूलों की खुशबू से महक उठा। वो जहरीली गंध अब चंदन की खुशबू में बदल चुकी थी। करीब 5 मिनट तक यह अलौकिक नृत्य चलता रहा। लोगों ने अपने कैमरों में इसे कैद करने की कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि किसी के भी कैमरे में नाग की तस्वीर साफ नहीं आई। सब कुछ धुंधला था, सिवाय उस दिव्य रोशनी के। अंत में एक बहुत तेज शंखनाद सुनाई दिया। नाग ने एक आखिरी बार आकाश की ओर देखा और फिर यमुना के पानी में एक सीधी लकीर बनाता हुआ डुबकी लगा गया। लेकिन जाते जाते वो एक सबूत छोड़ गया। जहां वो नाग डूबा था, वहां पानी की सतह पर एक सोने की बांसुरी तैर रही थी। वो बांसुरी साधारण सोने की नहीं लग रही थी, उसमें से एक अजीब सी नीली आभा निकल रही थी। कुछ ही देर में प्रशासन ने उस जगह को घेर लिया। गोताखोरों को भेजा गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, गोताखोरों को न तो वो सोने की बांसुरी मिली और न ही उस विशाल नाग का कोई निशान। यमुना का पानी फिर से वैसा ही मटमैला और शांत हो चुका था। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह मास हेलुसिनेशन था, यानी गर्मी के कारण सबको एक जैसा भ्रम हुआ। कुछ कहते हैं कि वहां कोई बड़ी मछली थी, लेकिन जो वहां मौजूद थे वे सच जानते हैं। पंडित श्रीधर आज भी उस दिन को याद करके सिहर उठते हैं। उनका कहना है, वो कालिया नाग माफी मांगने आया था। कलयुग का पाप जब बढ़ गया तो उसे भी प्रभु की याद आई और प्रभु ने उसे दर्शन दिए। दोस्तों, वृंदावन की गलियों में आज भी यह चर्चा है। क्या वो नाग फिर आएगा? क्या यमुना के गर्भ में आज भी वो दिव्य द्वार मौजूद है? सच क्या है, यह तो सिर्फ बांके बिहारी ही जानते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से केशी घाट पर दोपहर में सन्नाटा नहीं होता। लोग आते हैं,
उस पानी को निहारते हैं, इस उम्मीद में कि शायद एक बार फिर वो चमत्कार दिख जाए। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में विज्ञान से परे भी कोई शक्ति है, तो कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वृंदावन के रहस्य कभी खत्म नहीं होते। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।